हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का इंग्लिश का क्लास लेके आ गए हैं और ये मेरा पहला वीडियो है। यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उसका इंग्लिश का पहला वीडियो है। आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दें और डेली जो मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसको डेली वॉच किया करें। और मैं कभी कभी जो है कि लाइव आकर के भी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भी आप जो है कि जरूर जुड़ेंगे। तो ये मेरा इंग्लिश का पहला वीडियो है। अगर आप लोग 2025 के लिए अगर एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमसे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो है कि प्रैक्टिस सेट 1 है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है कि सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसके बाद में बीच बीच में आप लोग का एग्जाम लेते रहूंगा मैं आपका, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। तो आइए चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो खाली स्थान आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इस खाली स्थान को आपको भरना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें जो सही ऑप्शन है उसके साथ आपको भरना है। तो यहाँ कह रहा है कि देयर इज अ ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, यानी कि नदी के ऊपर में जो है कि ब्रिज है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि बिटवीन मतलब के बीच में, अबोव का मतलब होता है के ऊपर, है ना, और ओवर का भी वही माना है, और अक्रॉस का मतलब होता है ना एक पार से दूसरी पार। तो जो ब्रिज जो होता है पुल के ऊपर में, तो वो एक जो है कि एक पार से मतलब एक तरफ से दूसरे पार तक जो है कि वो रहता है, एक साइड से दूसरे साइड तक वो रहता है। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अक्रॉस होगा। यानी जो पुल जो होता है ना एक पार से दूसरी पार तक रहता है ना, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से, इस पार से दूसरी पार तक, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। यानी यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है कि इस खाली स्थान में भरना है और इसको एक मीनिंगफुल जो है कि सेंटेंस बनाना है जो कि सूट होगा। यहाँ कह रहा है कि वी गेट टायर्ड व्हेन वी डॉट डॉट गेट इनफ स्लीप, यानी कि मतलब हम लोग जो है कि थक जाते हैं जब जो है कि पर्याप्त तो हम लोग नहीं सोते हैं। जब मतलब पूरी तरह से जब हम लोग नींद में नहीं रहते हैं या फिर पूरी तरीके से नहीं सोते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में कौन सा जो है कि ऑप्शन होगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डोंट होगा। यानी वी गेट टायर्ड व्हेन वी डोंट गेट इनफ स्लीप, यानी हम लोग जो थक जाते हैं जब हम लोग जो अच्छी तरीके से नहीं सोते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए इसका जो है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेज, यानी कि यहाँ ये एक मुहावरा इडियम फ्रेज जो है कि आप उसे कह सकते हैं, जो मुहावरा वगैरह होता है ना वही। तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शन में जो कि इसी के मिलता है, इन द ब्लैक एंड व्हाइट, इसी के जैसा मीनिंग ये चारों का चारों है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा उसमें आपको टिक लगानी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। किस रूप में भी? लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। उसके बाद इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले इसका मीनिंग को आप पढ़िए। तो देखिए इन राइटन फ्रॉम, इसका मतलब होता है वही लिखित रूप में, यानी इन ब्लैक एंड व्हाइट का भी माना लिखित रूप में और इन राइटन फ्रॉम का भी माना वही लिखित रूप में। उसका तो एट नाइट एंड डे, इसका मतलब होता है रात और दिन में। उसके बाद में इन प्लीजेंट मूड का मतलब होता है सुखद अवस्था में, और इन फॉर्मल ड्रेस का मतलब होता है औपचारिक वस्त्र में, कपड़ों में। तो इसका जो सबसे बेस्ट मीनिंग पैदा कर रहा है वो है इन राइटन फॉर्म, यानी लिखित रूप में, लिखित रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन ब्लैंक एंड व्हाइट का भी वही माना है और इन राइटन फॉर्म का भी वही माना है। इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट की तैयारी आपको यहीं से कराया जाएगा। हर एक चीज आपको यहीं से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए कर रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी करंट ऑप्शन मतलब जो सब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी सबसे जो बेस्ट जो लगेगा यहाँ पर उसी को यहाँ पर फिलअप करना है आपको। यहाँ कह रहा है कि नो बॉडी डॉट डॉट द फास्ट, नो बॉडी डॉट डॉट द फास्ट। तो यहाँ पर जो है कि क्या होगा,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सामने में है कि ए नोज, यानी मतलब KNOW, नो का मतलब होता है जानना, तो यहाँ पर नो का यहाँ पर वर्ब 5 है और यहाँ पर वर्ब 4 है और नॉन का यहाँ पर जो कि वर्ब 3 है और नो का यहाँ पर वर्ब 1 है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नोबडी नोज द फास्ट, नोबडी सॉरी यहाँ पर फैक्ट होगा, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नोबडी नोज द फैक्ट, FACT फैक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नोबडी नोज द फैक्ट, यानी कोई भी फैक्ट को नहीं जानता है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि विच सेंटेंस हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, यानी यहाँ पर जो कौन सा सेंटेंस जो कि सही पंक्चुएशन मार्क को दर्शाता है, बताता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी यहाँ पर जो विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी ही क्राइड, उसका जो हेल्प हेल्प, तो ये इसमें जो है ना ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि ही क्राइड यानी उसने चिल्लाया या फिर उसने आवाज दिया, तो यहाँ पर सवालिया निशान थोड़ी ना होगा भैया, यहाँ पर सवालिया निशान नहीं होगा, यहाँ पर भी सवालिया निशान नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो ये जो निशान है पंक्चुएशन मार्क्स, जो मतलब यहाँ पर जो सही ये है ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जब किसी से सवाल करते हैं ना तभी वो सवालिया मार्क्स आता है, ठीक है, ध्यान देंगे, समय गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगला है कि ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, यानी नीचे में एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा जो कि एक्टिव वॉइस में रहेगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट ऑन द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो somebody has stolen his पर्स, कि किसी ने जो है कि उसके पर्स को जो है कि चुरा लिया है, तो यहाँ इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए कि his purse has been stolen, बिल्कुल सही है, यही आपका राइट हो जाएगा, है ना। यानी somebody has stolen his पर्स का जो सही ऑप्शन है, यानी his purse has been stolen, यानी कि उसका जो पर्स है वो चुरा लिया गया है ना। तो उसका जो बाकी ऑप्शन है कि his purse is being stolen by somebody, his purse was stolen by somebody, his purse has been stolen by somebody। तो ये किसी कहीं ना कहीं एक तरह से सही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में नहीं है, ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस में बताना था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी यहाँ पर जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं उसको आपको छांट के अलग करना है। मैनकाइंड या फिर आपका जो है कि पेक्यूलियर या फिर लव या फिर एबिलिटी, तो इनमें जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं वो कौन सा आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी लव होगा। क्या होगा, लव जो है एक नॉन फिनिट वर्ब्स है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, Which of these is used between grammatically independent sentence, ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर तरीके से स्वतंत्र सेंटेंस माने जाते हैं किसको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कॉलन। क्या है, कॉलन। कॉलन का चिन्ह ऐसा होता है, एक बिंदु यहाँ पर होगा एक बिंदु यहाँ पर होगा, इसे होता है कॉलन, ठीक है। और जो कोमा जो होता है ना, आपको पता ही होना चाहिए कि कोमा जो होता है इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा मतलब वाव टाइप का, है ना। उसका हैफन का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा बीच में ऐसा डेस रहेगा, और जो सेमी कॉलन जो होता है ना एक बिंदु ऊपर में रहता है और एक जन मतलब कोमा के जैसा रहता है, इसे इसको कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर मैंने किसको बताया, which is हाँ, इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कॉलन, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई, हाँ देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी मतलब कि आपको पहचानना है कि ये जो आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है कि व्हेन आई रीच द बुक स्टोर, की जब मैंने बुक स्टोर गया जहां पर किताबें वगैरह बिकती हैं, तो ऑल कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, की तो सभी कॉपी जो हैं वो ऑलरेडी बिक चुकी थी। तो ये जो सेंटेंस है ये किस में है, कौन सा जमाना इसके अंदर पाया जाता है, कौन सा काल इसके अंदर पाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप इसका जवाब आप लोग जानते होंगे कि देखिए, जब मैं
बुक स्टोर पहुंचा तो वहां के सभी कॉपियां बिक चुकी थी ऑलरेडी, है ना। तो ये आपका किस में आता, बिक चुकी थी जब आ गया तो इसका मतलब ये पास्ट में होगा। पास्ट होगा तो ये प्रेजेंट वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा ये दोनों। तो इसमें जो है कि आपका जो है कि परफेक्ट यानी बिक चुका था ना, जिसमें ये हैड बीन आ जाता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है कि आपका हैड बीन आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रेजेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी ना आपका बीन का प्रयोग होगा या फिर हैड का प्रयोग होगा, वो तो सिंपल सा रहता है ना, वाज वेयर का इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग ग्रामर अगर सही ढंग से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे ना, कमेंट करेंगे, उसके आपके कमेंट के हिसाब से फिर मैं आपको वीडियो ला के दूंगा, उसी हिसाब से फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है इंग्लिश का, तो आपका दिमाग कैसा एक्सेप्ट कर रहा है, आप किस प्रकार से समझ रहे हैं तो मैं नहीं जानता हूं। तो जैसे जैसे आप लोग हमसे पढ़ेंगे या फिर आप हमसे जुड़ेंगे, फिर मैं आपको पहचानूंगा, आप हमको पहचानेंगे, उसी प्रकार से फिर जो है कि एक दूसरे को पहचाना जाएगा और उसी हिसाब से क्लास लाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कम समय में ही ज्यादा पढ़ाया जाएगा, कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसको जो कि डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सवाल क्या है कि डिड यू सी द रेड काउ, यानी रेड कार, यानी क्या आपने लाल गाड़ी को देखा है। माय ब्रदर आस्क्ड, मेरे भाई ने पूछा। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। मैं बता दूं आपको कि माय ब्रदर आस्क्ड मी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, यानी मेरे भाई ने मुझसे पूछा। वेदर आई डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, आई हैड बीन दैट रेड कार, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए, एक है ना कि इससे पहले मतलब कि वीडियोस में, बहुत सारे वीडियो में मैं इडियम्स वगैरह के बारे में या फिर जो है कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसके बारे में बेसिक सारी हर एक वीडियो बना दिया गया है, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने में कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी ये जो आपके इडियम्स दिए गए हैं तो यानी इन स्पीड ऑफ, तो इसका जो सबसे बेस्ट माना दे रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है कि इन स्पीड ऑफ का मतलब समझ लीजिए कि इन स्पीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। तो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा सही होगा, तो ऑल टुगेदर का भी मतलब, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, यानी ऑल मतलब सभी, टुगेदर मतलब एक साथ मतलब कुल मिलाकर। और फेस ऑफ स्पीड का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण चेहरा। इवन थॉफ का मतलब होता है भले ही, क्या होता है, भले ही। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंड इनफ थॉफ, है ना। सवाल कर रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है एवरीवन डॉट डॉट रिवॉर्डेड, तो यहाँ पर एवरीवन डॉट डॉट रिवॉर्डेड में आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, यानी वाज, यानी एवरीवन वाज रिवॉर्डेड, एवरीवन वाज रिवॉर्डेड बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो सबसे बेस्ट मीनिंग देगा उसको जो है कि आपको टिक लगानी है, यानी यहाँ पर जो एट ए स्ट्रिच लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है लगातार, एट ए स्ट्रिच का मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में जिसका भी माना इससे मिलता जुलता होगा उसमें आपको टिक लगानी होगी। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि एट ऑन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, यानी मतलब एक ही समय में बिना रुके हुए। तो इसका भी वही माना हुआ कि लगातार, एट ऑन टाइम विदाउट स्टॉपिंग का भी मतलब हुआ कि लगातार। उसके बाद में यहाँ पर है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक रूप से। और स्टैंडिंग टिल द एंड, इसका मतलब होता है अंत तक खड़े रहना, अंत तक खड़े रहना। और ऑप्शन नंबर डी में है कि पुलिंग विथ फुल स्ट्रेंथ, जिसका मतलब होता है पूरी ताकत से खींचना। तो ऊपर में क्या था कि एट ए स्ट्रिच, जिसका मतलब लगातार। और ऑप्शन नंबर ए में है कि एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, जिसका भी माना है लगातार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्योंकि यही उससे मिलता जुलता है। तो इडियम्स और फ्रेज में वही करने का रहता है कि जो भी आपको दे देगा तो उसमें जो सबसे बेस्ट जो रहेगा, जो माना जो देता है मिलता जुलता है, उसी को आपको टिक लगाने का रहता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें भी कह रहा है कि जो नॉन फ्रेड वर्ब्स हैं
उनको जो है कि छांटना है आपका इसमें। तो देखिए मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, यानी अधिकतर लड़के जो हैं गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें जो आपका ये नॉन फिनिट वर्ब्स हैं उसको खोजना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल वो राइट हो जाएगा। प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग जो है ये आपका नॉन फिनिट वर्ब है। अगला सवाल कर रहा है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को आपको जो बेस्ट होगा, जो बिल्कुल सही होगा, जो फिट होगा उसको वहां डालना है। यहाँ कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल, यानी ज्यादातर जो जानवर हैं वो आदमी की तरह सोते हैं। दे लाई डाउन, बर्ड्स एंड हॉर्सेज स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादातर जो है आदमी की तरह जो है कि जानवर सोते हैं। तो दे लाई डाउन, वे पड़े रहते हैं। तो किसके जैसा पड़े रहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, यानी कि दे लाई डाउन फॉर एग्जाम्पल, यानी वे पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बर्ड्स एंड हॉर्सेज, यानी चिड़िया और घोड़े स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप, जब वे खड़े होते हैं, यानी खड़े होकर के जो है वे सोते हैं आदमी की तरह, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 17 में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उसके साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर, यानी माँ के पास में जो है ज्यादा समय नहीं है दुकान जाने के लिए। तो डॉट डॉट देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जो है कि दूध नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, यानी कॉन्सिक्वेंटली, है ना। चलिए अब अगला सवाल आप लोग देखेंगे कि कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। द स्टूडेंट वी आर प्लेइंग, है ना, डॉट डॉट द गार्डन। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बगीचे में खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इन द गार्डन, यानी द स्टूडेंट वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। डॉट डॉट में आप क्या भरेंगे, इन भरेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। तो यानी आपको जो है कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें जो खाली स्थान है उसमें सही ऑप्शन को डालना है ताकि जो मीनिंग है वो बेस्ट हो पाए। तो यहाँ कह रहा है कि शी डॉट डॉट प्लीज्ड इफ यू केम। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वुड बी, यानी शी वुड बी प्लीज्ड इफ यू केम, है ना, यानी वो खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी अगर आप आएंगे तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, आज की इस क्लास का जो प्रैक्टिस सेट 1 था इंग्लिश का, उसका लास्ट वीडियो सवाल है। कह रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग appropriate option which tense is used to express general truth and fact। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज के इस क्लास को आपने किस तरीके से एंजॉय किया है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। और अगर आप लोग उर्दू की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उर्दू का पूरा नोट्स लेने के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करेंगे और 8226928812 पर जरूर कांटेक्ट करेंगे ताकि आप लोग पूरा उर्दू का जो नोट्स है वो ले पाएं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।